हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग फेवर एंड अगेंस्ट। और हमारे साथ है हमारी जज सुषमा मैम। वो फाइनल करेंगी विनर कौन है और विनर विल बी रिवॉर्डेड। सो लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स फर्स्ट। एक्चुअली स्टार्ट तो हम हमेशा गर्ल्स से करते हैं क्योंकि लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? मैम खड़ी हो जाओ। Organic farming is a type of economic farming because it is much less costlier than the use of pesticide of artificial that we purchase from the markets. Very nice. Boys. मैम आई डोंट थिंक कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इनऑर्गेनिक से ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्कर्स लगते हैं और फर्टिलाइजर्स इसके महंगे होते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी लगती है वर्कर्स की। So, इसने कहा कि एम्प्लॉयमेंट इसमें वर्क ज्यादा लगता है, तो पहली बात तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होती है, और दूसरी चीज HYV सीड्स का अगर हम उसमें एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो डिस्गाइज्ड होती है, और इंसान अगर इसमें मेहनत कर सकता है तो उसके जिम के पैसे नहीं लगेंगे, तो वो आराम से इसमें काम भी कर सकता है। मैम इसने बोला एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी पर हमारी जो कंट्री है उसके पास मैम इनकम कम हो जाएगी, मैम जीडीपी कम हो जाएगी, लोगों के पास भुखमरी आ जाएगी मैम, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैम प्रोडक्शन कम है और हमारी कंट्री को प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Generate income from export. We know that now that times organic food are very less than unhealthy food. Unhealthy food is more, so that we know the organic food demand is more than unhealthy food. So we think we can export by income can be grow. Our India income can be grow by export of organic farming foods. जैसा कि मैम हमने पहले कहा था कि एक्सपोर्ट के ऊपर बोलेंगे कि ना ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट की बात तो अलग, हमारे इधर ही कम पड़ जाएगा। इससे सॉइल फर्टिलिटी भी तो इंक्रीज होती है, काफी लंबे समय तक सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है सॉइल में, ये भी तो होता है। फिर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की इनऑर्गेनिक करेंगे हम तो उससे जल्दी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, फिर एकदम अनहेल्दी फूड लेंगे हम तो फिर कैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जीडीपी में। अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को देखेंगे तो ऐसे हमारी कंट्री में भुखमरी आ जाएगी। हम अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो हम खाने को नहीं मिलेगा। अगर उसने HYV सीड्स को नहीं उगाएंगे तो हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। कोरोना टाइम पे बफर स्टॉक तो हमें 2 साल का था, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते तो हम पे बफर स्टॉक नहीं होता। अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना तो हम 2 साल के लिए और अच्छे से कर सकते हैं ग्रो। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गुड बिकॉज हम अगर उसे अभी स्टार्ट करेंगे तो हम क्रिएट कर सकते हैं बफर स्टॉक। कर रहे हो तो सही। मैम अभी इतना पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है और इतनी वाटर और एयर इतनी अच्छी नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम डिपेंड हो सकें अभी, और इससे प्रोडक्शन कम होगा, और जैसे कि प्रोडक्शन कम होगा तो कई जगह भुखमरी पड़ेगी, और इनऑर्गेनिक से हमें ये फायदा है मैम, भले से हमें थोड़ा कम हेल्दी खाने को मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही। तो इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड भी तो होगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा तो इन्वायरमेंट अनहेल्दी फूड मिलेगा, इससे प्रॉपर फ्रूट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा। मैम अगर ऑलरेडी कह रखा है कि हम पे 2 साल का बफर स्टॉक है तो वो गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेगा,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इन एडिशनली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे हमारा जो डेप है वो हमारा कवर हो सकता है। और दूसरा उससे क्या होगा कि ना, इससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट भी हो जाएगा 2 साल के अंदर अगर है तो ये तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हर तरह की क्रॉप पाई जाती है। HY सीड से हम हर तरह की क्रॉप पाई जाती है, इसमें लिमिटेड क्रॉप होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैम लेकिन जो HYV सीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, उनके लिए हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए जो कि एक नॉर्मल फार्मर अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो लेकिन मैम अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएगा तो उसकी इनकम ही कम हो जाएगी, लेकिन इनऑर्गेनिक में एक बार को वो क्रेडिट लेके उसको बिजनेस से जनरेट करके इनकम उसे लौटा भी सकता है और अपने पास बचा भी सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि देखो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को मतलब अडॉप्ट करते हैं तो फिर उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी काफी लंबे समय तक सही रहेगी। लंबे समय तक सही रहेगी तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी सॉइल फर्टिलिटी सही रहेगी। और अभी से हम इनऑर्गेनिक करने लग जाएंगे तो क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेगा? तुम ही बताओ, रहेगा? जब बोल बोल अपना पॉइंट एक बार रिपीट दोबारा करना, मैं दोबारा पॉइंट सुन लग मैम इन्होंने कहा कि हम क्रेडिट लेकर उसको ऑर्गेनिक क्रॉप को, मतलब जो HYV सीड है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट होता है वो भी रूरल एरिया में जो क्रेडिट होता है वो कोलेट्रल के बेसिस पर मिलता है, और गांव में लोगों के पास तो घर है नहीं अपने जो वो कोलेट्रल के बेसिस पर अपने वो लोन लेंगे। जब हम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं तो जो एक बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है, गाय का गोबर जो बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है, तो उसका भी यूज होता है, वरना तो वो वेस्ट माना जाएगा। पर हम ऑर्गेनिक करते हैं यूज अगर फार्मिंग को, तो फिर एक मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव यू कैन से फर्टिलाइजर हमारे लिए यूज हो सकता है। मेरे तो हमने तो शुरुआत कर रहा था स्टार्ट बोलना नहीं है हमारा नाम Okay, today is Ashtami and girls are winner today. Girls proved that they are the Durga. So give a big hand for girls. Girls are winner. और come here, come. Anjali, Riya. There are too much. कौन है? अंजलि, क्लैप, रिया, है ना? अच्छा है। She's संध्या